की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत के इतिहास में एक अनोखा मर्डर, जी ऐसी हत्या जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर क्या ऐसा भी कहीं होता है कि जहां एसटीएफ और एटीएस की मौजूदगी हो और अदालती आदेश हो, उसके बाद भी पुलिस के घेरे में कोई शख्स आकर इस तरह से दो लोगों की हत्या कर दे। बहरहाल इस हत्या के बाद जो कुछ होना था वो सब हो ही रहा है। आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, लेकिन प्रयागराज, जी हां इलाहाबाद, पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और खबर यह है कि अतीक और अशरफ के जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए जो लोग घरों से निकल रहे थे बड़ी तादाद में, उन पर आरएएफ ने लाठी चार्ज किया है। जी हां, यह खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जनाजे की नमाज में भी आम मुसलमानों को शरीक होने नहीं दिया गया। जनाजे की नमाज में जो लोग भी शरीक हो रहे थे उन्हें आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा था। पुलिस ने एक भीड़ का अंदाजा लगा लिया था कि हमें सिर्फ इतने लोगों को ही कब्रिस्तान में दाखिल होने देना है। सो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, आरएएफ के अतिरिक्त सीआरपी के और दूसरे जवान भी वहां तैनात किए गए थे और कई केंद्रीय टुकड़ियां भी वहां तैनात की गई थी। और वो सब के सब पूरे उत्तर प्रदेश में संवेदनशील शहरों में तो है ही, लेकिन प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर वो तैनात है। खुसूसन मुस्लिम बाहुल मोहल्लों में पूरी तरह से छावनी बना दिया गया, यानी एक भी मुसलमान कुछ बोलना भी चाहे तो वो बोलने की जुर्रत और हिम्मत ना कर सके। ऐसे में आपको बता दूं कि जनाजे की नमाज हो चुकी है। 10-15 मिनट हुआ है, लोग जनाजे की नमाज से फारिग होकर बाहर निकले हैं। खबर यह है कि अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता परवीन भी जनाजे में शरीक हुई। अतीक के वो दोनों नाबालिग बेटे जिन्हें सुधार गृह में रखा गया था, हैरत यह है कि उन दोनों बच्चों का क्या कसूर है कि उन्हें भी एक तरह से हिरासत में ही रखा गया है, बाल सुधार गृह में। उन्हें भी जनाजे में लाया गया कड़ी सुरक्षा के बीच। और अशरफ की वो दोनों तीनों नाबालिग बेटी भी अपने बाप के जनाजे को देखने, यानी आखिरी बार दीदार करने के लिए पहुंची। तीनों नाबालिग जो क्रमशः 8, 9 और 12 साल की बेटियां हैं, तीनों बेटियां वहां जनाजे में शरीक हुई अपने वालिद के आखिरी दीदार के लिए। अशरफ की बहन और दूसरे कई रिश्तेदार भी वहां शरीक हुए। अतीक के ससुर का यह बयान है कि मैं जो है दिल का मरीज हूं और हो सकता है मुझे दिल का दौरा आ जाए और किसी भी वक्त मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं। ऐसा बयान अतीक के ससुर ने दिया। और शाइस्ता जो अतीक की अहलिया है, उन्हें पुलिस ने जनाजे के बाद हिरासत में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाजे की नमाज में शरीक होने के लिए जो मुसलमान जा रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और हैरतनाक मामला है कि अब जनाजे में भी पुलिस की मर्जी के बगैर और पुलिस की इजाजत के बगैर कोई शरीक नहीं हो सकता है। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में जितनी दुहाई गोदी मीडिया लगातार दे रही थी और लगातार अभी तक दे रही है और अभी भी यही कह रही है कि अब एक आतंक का अंत हो गया है, तो यह फिर मान लिया जाए कि अतीक का चैप्टर क्लोज होने का मतलब कि अब कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं बचा। मतलब साफ है कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में अब किसी भी तरह की कोई हत्या नहीं होगी, कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई किसी की जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी को मारपीट नहीं करेगा, किसी भी दलितों का अपमान नहीं होगा, किसी भी दलित लड़के या मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग नहीं होगी। क्यों? कि बाबा का राज है, कानून का राज है और पुलिस के डंडे का राज है, या यूं कहें कि इनकाउंटर ठोको नीति का राज है। ऐसे में बुलडोजर और ठोको नीति ने अब अतीक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं को समाप्त कर दिया है। तो आप भी नजर बनाए रखेंगे और हम भी नजर बनाए रखेंगे। आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं जनाजे में जिस तरह की भीड़ है, हालांकि पुलिस के रोकने के बाद इस तरह की भीड़ है। अगर पुलिस खुली इजाजत देती तो शायद लाखों की तादाद में मुसलमान जनाजे में शरीक होते। पुलिस को भी अंदेशा था, इसलिए पुलिस ने तमाम मुसलमानों को उसी के मोहल्ले में कैद कर दिया। उसके बावजूद भी अगर कुछ मुसलमानों ने हिम्मत जुटाकर जनाजे में शिरकत की कोशिश की तो उन पर लाठी चार्ज भी किया गया। यह खबर भी आ रही है। और खबरों के बीच फिर यह आपको बताता चलूं कि अतीक अहमद मरहूम की अहलिया शाइस्ता परवीन अब अपने शौहर जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उनके आखिरी दीदार के बाद
सरेंडर कर चुकी है, पुलिस के हवाले हो गई है, पुलिस कस्टडी में चली गई है और बाकी लोगों को यानी कि जिन जिन पर कोई मुकदमे नहीं थे या जिनका नाम नहीं था उन्हें वापस अपने घर जाने की इजाजत दे दी गई है और उन दो बच्चों को यानी अतीक अहमद के उन दो बेटों को वापस बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है, यानी भेजने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर जनाजे की नमाज हो चुकी है। अतीक और अशरफ दोनों भाई सुपुर्द खाक हो चुके हैं और दोनों का कब्र उनके बेटे जो असद थे उनके बराबर में तैयार किया गया था, यानी कि कल तक जो अतीक अपने बेटे के कब्र पर फूल चढ़ाना चाहते थे, आज वो अपने बेटे के कब्र के बराबर में खुद जाकर लेट चुके हैं, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। और आगे आप नजर बनाए रखें कि किन किन का नंबर आता है, क्योंकि अभी एक बड़ा बयान बसपा के सांसद अफजाल अंसारी का आया है कि अभी कुछ और इनकाउंटर होने हैं, यानी कि मामला अभी थमेगा नहीं। हां, एक बात और बता दूं आपको कि अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार किया था, कहा था कि हमारी जान को खतरा है, मेरा इनकाउंटर हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, सो मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला स्टेट का बनता है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि अतीक अहमद कैसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब जब राज्य सरकार ने स्वयं दोनों को मरवा दिया, ये कहने में कहीं भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त वो तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अगर हत्या हुई है तो यह कहा जाएगा कि राज्य सरकार पूरी तरह से अतीक अशरफ की सुरक्षा में नाकाम रही, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अतीक और अशरफ की हत्या का षड्यंत्र भी कहीं ना कहीं इन राजनेताओं के द्वारा ही रचा गया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है, क्या सुओ मोटो लेती है या फिर दूसरी अर्जी फिर दाखिल करनी पड़ेगी लोगों को कि राज्य सरकार से यह पूछा जाए कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और अतीक और अशरफ दोनों कैसे मारे गए। बहरहाल एक बड़े चैप्टर का जो है वो अंत हो गया है, आज अध्याय समाप्त हो गया है। कहा जाता है जहां से अतीक ने सफर का आगाज किया था वहीं उसका अंजाम हो गया, यानी कि सफर की शुरुआत उसी कब्रिस्तान वाले मोहल्ले से अतीक ने किया था और आज आखिरी भी आरामगाह उसके लिए वही कब्रिस्तान बन गया। बहरहाल आप जुड़े रहे, मैं फिर पल पल के अपडेट के साथ आपके बीच आऊंगा और वो पूरी कहानी जो वहां के लोगों की जुबानी पहुंचाई जा सकती है, हालांकि हालात वहां पर वैसे हैं नहीं, आम यूट्यूबर्स को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं सिर्फ उन्हीं को इस बात की इजाजत है। प्रधानमंत्री ने एसओपी की बात भी कह दी है, अब मीडिया के लिए बहुत सारी नई शर्तें भी लागू की जा रही है। ऐसे में छोटे मोटे यूट्यूबर्स का पहुंचना वहां नामुमकिन सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जो कुछ भी वहां से हम हासिल कर सकें वो आप तक पहुंचाएं। एक गुजारिश, एक विनती है, देश की सच्चाई को अगर आप तक आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज YouTube पर देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो अगर बेहतर लगे तो शेयर करना भी नहीं भूलें।